नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की तरफ से एक पत्र जारी किया गया है। इस पत्र में जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर को लेकर कई बातें लिखी गई हैं। पत्र में प्रशांत किशोर को बीजेपी की बी टीम बताया गया है। साथ ही आरजेडी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का प्रशांत किशोर के जन स्वराज में सहयोगी या सदस्य बनने पर चिंता जताई गई है। पत्र में यह भी लिखा गया है कि कार्यकर्ताओं और नेताओं का जन स्वराज से जुड़ना दल विरोधी माना जाएगा। साथ ही ऐसा पाए जाने पर कार्रवाई भी की जाएगी। हालांकि अब इस पत्र को अनदेखा करने को कहा जा रहा है। और अमित हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमित, एक पत्र जो वायरल हो रहा है, जो सामने आया है, इसको लेकर आपके पास क्या अपडेट है? जारी किया गया था। हालांकि इस पत्र को अब जो है देखा करने की बात कही गई है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस पत्र में जिन बातों का जिक्र किया गया है वो कहीं कहीं ये बात जाहिर कर रहा है कि प्रशांत किशोर जो है वो विभिन्न पार्टियों के लिए सिरदर्द बने हैं और आरजेडी के लिए भी कहीं ना कहीं एक चिंता जो है वो खड़ी कर रहे हैं। क्योंकि इस पत्र में साफ तौर पे लिखा गया है कि प्रशांत किशोर की पार्टी से जो जन स्वराज है, उनका जो संगठन है, उसमें आरजेडी के कई नेता कार्यकर्ता जो है वो जुड़ते चले जा रहे हैं और ये कहीं न कहीं आरजेडी के लिए चिंता की बात है। ये खुद जगदानंद सिंह ने अपने पत्र में माना है, जो पत्र उन्होंने जारी किया। हालांकि बाद में आप अनदेखी करने की बात कर रहे हैं, नजरअंदाज करने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें साफ तौर पे लिखा है कि प्रशांत किशोर जो जन स्वराज है उसमें आरजेडी के कई कार्यकर्ता नेताओं का जो है दिलचस्पी बढ़ता जा रहा है, उसमें जुड़ाव बढ़ता जा रहा है, जो आरजेडी के लिए चिंता की बात है। और लालू प्रसाद यादव जो लगातार जो पिछले अमित, अगर जगदानंद इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो जन स्वराज पार्टी में आरजेडी के कुछ नेता उनके संपर्क में है, तो उनके पास कोई ना कोई सुराग होगा, तभी उन्होंने इतनी बड़ी बात इस पत्र में लिखी है। सुराग और कोई सबूत की बात नहीं है, बल्कि आप उठा करके देखिएगा तो लोकसभा चुनाव के पहले ही चाहे गोपालगंज जो सबसे लालू यादव का जो है जो जिला माना जाता है, वहां पे भी कई आरजेडी के कार्यकर्ता जो है और कई नेता वो जन आरजेडी से नाता तोड़ जन स्वराज के साथ हो लिए। उसके अलावा मोतिहारी की बात कर ले, बेतिया की बात कर ले, बगहा की बात कर ले, इधर हम बात करें सिवान की बात, मोतिहारी की करें तो कई ऐसे जिले हैं, दरभंगा, बेगूसराय, कई ऐसे जिले हैं जहां प्रशांत किशोर ने लोकसभा चुनाव के पहले जाकर के जो उन्होंने जनसंपर्क किया लोगों से, तो उसमें कई ऐसे आरजेडी के पुराने चेहरे हैं और नए युवा साथी जो रहे आरजेडी से जुड़े, वो जनस्वराज के साथ हो लिए। और इस बात की जानकारी लगातार आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व को मिल रही थी, जगदानंद सिंह को भी मिल रही थी। और आज अंततोगत्वा जगदानंद सिंह ने उस पर विराम लगाने के लिए एक तरह से ये भी कहें तो उन्होंने सख्त हिदायत दी कि अगर जनस्वराज से किसी भी तरह का सांठगांठ बरतते हुए पाए जाएंगे तो उनके विरुद्ध पार्टी विरुद्ध गतिविधि के तहत कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा। एक थ्रेट भी और दूसरी तरफ अनुरोध भी कर रहे हैं कि जनस्वराज पार्टी जो है वो बीजेपी की बी टीम है, अगर आप उसके साथ जाते हैं कहीं न कहीं लालू प्रसाद यादव की जो सोच है, उनकी जो नीति रही है, उसके आप विरोधी होंगे। तो ऐसे में आप पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल पाए जाएंगे तो आपकी कार्रवाई भी की जाएगी। तो दोनों बातें, हालांकि जो है संतोष की ये कही जा रही है कि इस पत्र को अनदेखा करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब तीर कमान से निकला है तो वो कमान जो है भले निशाना न भेद पाए, लेकिन तीर तो कमान से निकल ही चुका है। और जाहिर तौर पर अमित, अगर धुआं उठ रहा है तो कहीं ना कहीं आग जरूर लगी होगी। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बाबा सूरजपाल को लेकर बहुत बड़ा दावा सामने आया है। बाबा की एक अनुयायी ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया है, बाबा सूरजपाल को नहलाने से लेकर कपड़े पहनाने तक का काम महिलाएं करती थी। बाबा की अनुयायी रही महिला ने दावा किया है कि बाबा के पास सिर्फ सुंदर महिलाओं को ही ले जाया जाता था। उनके मुंह से सुनेंगे कि आखिर बाबा क्या करता था वो जब गई थी। आप गए थे वो? हाँ। क्या करता था बाबा? वो लेडीजों को ह्यूमोटाइप करता था। लेडीज ही बुलाता था उसके? हाँ। किस तरीके से करता था? मतलब कि जो सुंदर लड़कियां होती है उसको वो अंदर रखता था और जो होती थी बाहर, जैसे कि मतलब खून निकलता था उनको बेचता था, घसीटता था, तो उसमें उनको खून निकलता था। अंदर घसीटता था? हाँ। क्यों घसीटता क्यों था? क्यों? अच्छी नहीं थी। जो अच्छी नहीं होती उनको घसीटता था? हाँ।
और जो अच्छी होती उनको अंदर ले जाता? अंदर ले जाता था। तो उसकी जो सेवादार होती थी वो महिलाएं होती थी? हाँ, तो ये काम महिलाएं करती थी? महिलाएं सब कुछ करती थी, नहाना दिलाना कपड़े धोना सब कुछ महिलाएं करती थी। अच्छा, बाबा को महिलाएं नहलाती थी? हाँ, सब महिलाएं सब महिलाएं। और कहते हैं कि बाबा कोई मोहिनी मुद्रा का इस्तेमाल करता था महिलाओं को रिझाने के लिए, ऐसा कुछ होता था? हाँ, होता था। वो कुछ प्रसाद में देते थे। प्रसाद में? महिलाओं को देते थे प्रसाद? हाँ। उसमें भी छांटते थे कि नहीं महिलाओं को अंदर? नहीं, हाँ? सबको देते थे। सबको देते थे। तो फिर उसमें से जो प्रसाद देते उसमें से फिर महिलाएं उस प्रसाद की वजह से जाती थी अंदर को लेकर? कुछ मिलाया होता था प्रसाद के अंदर? वो महिला ऐसे बोलती थी, बोला ये तो भगवान है, भगवान है जो अपने लिए सब कुछ करते हैं, ऐसे बोलती थी। बाबा साकार हरि का हर चेहरा अब सामने आ रहा है। उसकी लैविश लाइफ, आलीशान आश्रम और आश्रम के स्पेशल इंतजामात। एक ऐसा ही खुलासा उसे अलवर आश्रम को लेकर चल रहा है। आश्रम के आसपास रहने वालों का दावा है कि वहां किसी भी स्थानीय आदमी को घुसने की इजाजत नहीं थी। बाबा के इस एकांतवास में सिर्फ लड़कियों और औरतों को ही जाने की इजाजत थी, ऐसा दावा अलवर के लोग कर रहे हैं। स्वयंभू बाबा का अलबेला आश्रम यानी उसके रहस्य लोक का एक नया चैप्टर, जिसके खुलते ही बाबा का असली चेहरा दुनिया के सामने आ गया। वो आश्रम जहां सिर्फ लड़कियों को थी जाने की इजाजत। मैनपुरी से लगभग 303 किलोमीटर दूर राजस्थान का अलवर जिला। अलवर जिले सहजपुरा में भी बाबा का 1.5 बीघे के करीब जमीन पर बना एक आलीशान आश्रम है, जो हमेशा से स्थानीय लोगों के लिए मिस्ट्री बना रहा। लेकिन इस आश्रम के सबसे हैरान करने वाला सच का कनेक्शन लड़कियों से है। उनकी नासुनी नहीं आती, नासुनी यहाँ भी दोबारा आए हैं। दोबारा ये आश्रम में हम आए बिना और वहीं से एंट्री नहीं होती थी। अच्छा, किसी की भी कोई एंट्री नहीं। अच्छा, श्रद्धालु के लिए फिर श्रद्धालु आते थे, उनकी वजह से एंट्री होती थी। अब उनका इनका सिस्टम का इनको पता कौन आता है इसमें कौन नहीं आता, क्या करते हैं। यानी इस आश्रम में किसी भी लोकल आदमी को एंट्री नहीं मिलती थी, बल्कि आश्रम में स्पेशल पास वाली महिला भक्तों को ही जाने की इजाजत थी। इस आश्रम में जब सत्संग होता था तभी आम श्रद्धालुओं को अंदर जाने की इजाजत मिलती थी। सहजपुरा गांव के लोग बताते हैं कि बाबा के इस आश्रम में गांव के लोगों को आने जाने से रोक दिया जाता था। सिर्फ बाहर से ही आने वाली महिला श्रद्धालुओं और लड़कियों को आश्रम में आने की अनुमति थी। महिला सेवादारों के अंदर जाने के बाद आश्रम में क्या होता था ये कोई नहीं जानता। अच्छा हुआ नहीं, भीड़ तो भयंकर। थोड़ा ये इनकी दिक्कत ये आती थी कि गांव वाले जैसे आ रही तो ब्याह शादी या फंक्शन है तो रास्ते में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती, उसको उनसे कह करके उसको निपटा देते हैं। यानी बाबा के मायावी लोक में लड़कियों और महिलाओं को लेकर हमेशा से एक मिस्ट्री बनी रही। स्थानीय लोग ऑफ द कैमरा इन आश्रम को अय्याशी का अड्डा करार दे रहे हैं। बाबा की नीयत पर सवाल इसलिए भी उठाए जाते हैं क्योंकि उसके प्राइवेट महिला आर्मी भी जनरल गद्दाफी की तरह ही थी। मीडिया रिपोर्ट्स में सूरजपाल जाटव के पूर्व सेवादार रहे रंजीत सिंह के दावे से कई सनसनीखेज सच उजागर हुए हैं। रंजीत सिंह ने अपने इंटरव्यू में दावा किया है कि सूरजपाल जाटव के आश्रम में 16 से 17 साल की कई लड़कियां रहती हैं, जिन्हें ये अपनी शिष्या बताता है। सूरजपाल इन लड़कियों से गलत काम भी करवाता है, यानी टोटल फर्जीवाड़ा। स्वयंभू बाबा ने सारा साम्राज्य फरेब की बुनियाद पर तान रखा है, लेकिन पाखंड पर खड़े उसके इस साम्राज्य की नींव अब हिल चुकी है। पाखंडी बाबा का चेहरा बेनकाब हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
पाखंडी बाबा मुर्दों में जान फूंकने का दावा करता था। वो कहता था कि प्रलय आ सकता है, वो कहता था कि वो भगवान है, वो कहता था कि उसके चरणों की धूल हर मर्ज को ठीक कर सकती है। लेकिन आज से 24 साल पहले जब उसने मुर्दे को जिंदा करने का दावा किया था, तब क्या हुआ था? आखिर क्यों 24 साल पहले स्वयंभू बाबा को जेल जाना पड़ा था, हवा खानी पड़ी थी हवालात की? दिखाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। मुर्दे में जान फूंकने का दावा। मौत का तमाशा, बाबा की जय जयकार। पाखंडी पर पहली एफआईआर की कहानी। 24 साल पुरानी बात है। जगह थी आगरा का केदारनगर। यहाँ के शमशान घाट में सफेद चादर से लिपटी एक लड़की की लाश रखी थी। चादर पर लाल कपड़ा रखा था। आसपास लोग हाथ जोड़कर खड़े थे। लड़की को कैंसर था और उसकी मौत 2 दिन पहले हो चुकी थी। एक बाबा ने दावा किया कि वो लड़की को जिंदा कर देगा। सैकड़ों लोगों की भीड़ ये चमत्कार देखने आई थी। लड़की तो जिंदा नहीं हुई, उल्टा बाबा को पुलिस ने पकड़ लिया। केस दर्ज हुआ और उसे जेल जाना पड़ा। ये खबर आई थी कि एक लड़की खत्म हो गई है, उसको लेके बैठे हैं ये, और वो जिंदा हो जाएगी, और मान नहीं रहे हैं, तो मजबूरी में सब। अब जरा इस सबूत को देखिए बाबा के पाखंड की कहानी बयां करता 24 साल पुराना पुलिस रिकॉर्ड। ये केस चमत्कार और अंधविश्वास फैलाने के लिए दर्ज किया गया, लेकिन कहानी कहां से शुरू हुई वो बताते हैं आपको। इसी आगरा शहर की बात है। हमारे यहाँ पर एक जगह है केदारनगर, और केदारनगर के पास ही एक शमशान घाट बना है, और उस शमशान घाट के पास है मल का चबूतरा। 24 साल पहले इस चबूतरे पर 17 साल की लड़की की एक लाश रखी थी। सूरजपाल बाबा ने दावा किया था वो इस लड़की को जिंदा कर देगा। जैसे ही ये बात आसपास के लोगों को पता चली, तो देखते ही देखते भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग इसी उम्मीद में शमशान घाट पहुंच गए कि सूरजपाल बाबा कोई चमत्कार दिखाएंगे, मरी हुई लड़की जिंदा हो जाएगी। सूरजपाल के सेवादारों ने कहा था कि सुबह 11 बजे लड़की जिंदा हो जाएगी। टाइम निकल गया, लेकिन लड़की जिंदा नहीं हुई। ये होश आया, उसको कुछ भी हुआ, उस बच्ची को होश आया, उन्हें चाय पिया या पानी पिया, कुछ भी पिया, उसके बाद जो लड़की है फिर दोबारा क्या कहते मर गई वो। उसके हालांकि बाबा ने ये भी कही थी इसका भाई 10 संस्कार कर दो, ये खत्म हो गई लड़की। इसको मल के चौतरा लेके गए, वहाँ पे इनके भक्तों ने, इनके भाई गुरु वगैरह जो भी इनसे जुड़े हुए थे, उन लोगों ने क्या कहते इतना उद्यम किया था मल के चौतरा के अंदर, हद से ज्यादा। उसके बाद यहाँ 4 थानों का फोर्स आया था। भोले बाबा खुद पुलिस लेके गई थी यहाँ से, और जो उनके चेले चपाटे उन पर लाठी चार्ज भी हुई थी वहाँ पे आके। भोले बाबा पे मुकदमा भी दर्ज हुआ था? हाँ, उस टाइम पे हुआ था भैया, इनको लेके गए थे वहाँ पे। लेकिन उसके बाद से कभी भोले बाबा यहाँ आए नहीं थे। शमशान पर चमत्कार न होता देख उस दिन भीड़ बेकाबू हो गई। लिहाजा शाहगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। सूरजपाल बाबा और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। शमशान घाट में मौजूद महिलाएं पाखंडी बाबा की गिरफ्तारी से भड़क गई, लेकिन पुलिस ने अपना इरादा न बदला। तो जिंदा नहीं हुई थी? जिंदा नहीं हुई थी, उसको हॉस्पिटल भेजा था हमने, उसका पोस्टमार्टम कराया था, सब काम कराए थे। बाबा को भी जेल की राह दिखाई? हाँ, बाबा को जेल भेजा था, उनके समर्थकों को भेजा था। 18 मार्च 2004 को बाबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इस एफआईआर में बाबा सूरजपाल के अलावा कुंवरपाल, मेवाराम, प्रेमवती, कमलेश सिंह, मीना और सांवरे का नाम था। पुलिस ने अपने रिकॉर्ड में दावा किया था कि इन आरोपियों ने चमत्कारी शक्ति से एक युवती को जिंदा करने का षड्यंत्र रचा था। इसी मामले को लेकर यह एफआईआर दर्ज की गई थी। बाबा के साथ ही 6 लोग इसमें नामजद किए गए। कहते हैं कि सूरजपाल बाबा की कोई औलाद नहीं थी। उसने एक बच्ची को गोद लिया था, लेकिन बच्ची को कैंसर था। इसी बच्ची की मौत के बाद भक्त लाश लेकर बैठ गए। दावा था कि बाबा लाश को जिंदा कर देगा। लाश तो जिंदा ना हुई, पर बाबा पर पहली एफआईआर जरूर हुई थी। तभी से यानी 24 साल से बाबा का पाखंड जारी है। इस बार तो 121 मौत के बाद भी वो चमत्कार दिखाने नहीं आया। पता नहीं भोली भाली जनता को इन पाखंडी बाबाओं का सच
कब समझ आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नेपाल में लगातार हो रही बारिश के बाद पहाड़ी नदियों के साथ ही नारायणी नदी में उफान आ रहा है, जिसके बाद नदी किनारे लगी सभी दुकानों को हटाकर निचले इलाकों को खाली कराया जा रहा है। नारायणी नदी वाल्मीकि नगर गंडक बराज तक पहुंचती है, जहां गंडक नदी बनकर आगे बढ़ती है। निचले इलाकों में नेपाली सेना की चौकसी भी बढ़ाने के साथ ही सुरक्षित इलाकों पर लोगों को रहने की अपील की गई है। नेपाल में जिस तरह से नदियां उफान पर हैं, उसका सीधा असर बिहार की नदियों पर पड़ेगा। और पूरे देश में बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। देश के कई हिस्सों में भीषण बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम हर तरफ परेशानी करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। रिपोर्ट के जरिए देखिए। असम में बाढ़ से हाहाकार। यहां बाढ़ और बारिश से हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। हजारों घर तबाह हो चुके हैं, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। प्रचंड बारिश और बाढ़ की वजह से राहत शिविर ही लोगों का मुकम्मल ठिकाना है। बारिश धुआंधार, 29 जिलों में बुरे हालात। असम की ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों समेत प्रमुख नदियों का पानी खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है, जिस वजह से 29 जिलों में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। बाढ़ के कारण बरपेटा, विश्वनाथ, कछार, चराईदेव, चिरांग, दारांग, धेमाजी, डिब्रूगढ़, गोलाघाट, जोरहाट, कामरूप मेट्रोपॉलिटन, कार्बी आंगलोंग, करीमगंज, लखीमपुर, माजुली, मोरीगांव, नकाम, नलबाड़ी, शिवसागर, सोनितपुर, तमुलपुर, तिनसुकिया और उदालगुड़ी जिले प्रभावित हैं। असम में लगातार हो रही बारिश लोगों की जान के लिए आफत बन चुकी है। राज्य में तूफान, जमीन खिसकने और बाढ़ की वजह से बड़ी संख्या में लोगों की जान जा चुकी है। आंकड़ों के मुताबिक असम में अब तक बाढ़ और बारिश की वजह से 50 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 21 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ प्रभावित जिलों में लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों के साथ साथ कई जगह पर अर्धसैनिक बलों को लगाया गया है। आंकड़ों के मुताबिक अब तक 5000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, जबकि हजारों की संख्या में बाढ़ प्रभावित लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। राज्य के डिब्रूगढ़ में बारिश की वजह से हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि सीएम को खुद जल भराव के बीच उतरकर हालात का जायजा लेना पड़ा। भीषण बारिश की वजह से पिछले एक हफ्ते से डिब्रूगढ़ के सभी 22 वार्डों की बुरी हालत है। जलमग्न सड़कें प्रशासन के लिए चुनौती बनी हुई है। असम की बाढ़ से केवल इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी प्रभावित हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क के बड़े हिस्से को बाढ़ अपनी चपेट में ले चुकी है और बाढ़ का पानी यहां के जानवरों की जिंदगी के लिए खतरा बन चुका है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 30 से ज्यादा जानवरों की बाढ़ में डूबने से मौत हो चुकी है। मरने वाले जानवरों में सबसे ज्यादा संख्या होंग हिरणों की है। काजीरंगा प्रशासन के मुताबिक 23 होंग हिरणों की मौत डूबने से हो चुकी है, जबकि 15 हिरणों की मौत रेस्क्यू के बाद इलाज के दौरान हुई। असम में मॉनसून 15 जून के आसपास पहुंच चुका था और करीब 15 सितंबर तक वहां बारिश होती है। यानी अभी मॉनसून की शुरुआती बारिश में ही राज्य के ज्यादातर हिस्सों में हाहाकार मचा हुआ है और आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है।
तो न्यूज 18 स्पेशल में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।